जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शार्क टैंक इंडिया कुछ उन प्रोग्राम्स में से एक है या रियलिटी शोज में से एक है, या यूँ कहूँ एक ही शो है जो कि मुझको देखना पसंद है रियलिटी शो के नाम पर। शार्क टैंक इंडिया का जो फर्स्ट सीज़न था वो काफ़ी पसंद किया गया था, मुझको भी काफ़ी अच्छा लगा था वो। और मेरे ही जैसे कई सारे लोगों को अच्छा लगा था, यंग लोगों को खास करके अच्छा लगा था, जो कि ये देखना चाहते हैं कि हमारे भारत में किस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं और नए नए आइडियाज़ के साथ सामने आकर अपने आप की पहचान को और भी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से इस रियलिटी शो को दिखाया गया है, हालांकि ये भी एक फॉरेन के कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इस तरह के शो का आना दिखाता है कि वाकई में हमारी सोसाइटी किसी हद तक तो प्रोग्रेसिव होती जा रही है। अब इसका दूसरा सीजन सामने आ चुका है, उसका आगाज हो चुका है। जरा जान लेते हैं इस शो के बारे में, यदि आपको अभी भी नहीं पता है। बिजनेस टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन शुरू हो चुका है। इसके प्रीमियर एपिसोड का प्रसारण सोनी टीवी पर 2 जनवरी को किया गया। ये शो अब हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे तक आएगा। इसे ऑनलाइन सोनी लिव ऐप पर भी देखा जा सकता है। शार्क टैंक इंडिया का प्रीमियर एपिसोड ढेर सारी मस्ती, हंसी और मनोरंजन से भरपूर दिखा। इसके साथ ही इतने लंबे समय के बाद सभी शार्क शो टीवी पर देखना भी काफ़ी सुखद रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पिछले सीजन के जज अश्नीर ग्रोवर की कमी यहाँ पर खल रही। भारत पे के को फाउंडर रहे अश्नीर अपने बेबाक अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहे थे, और अब उनकी जगह शो में कार देखो के सीईओ और को फाउंडर अमित जैन को लाया गया है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड में दिखाया जाता है कि शार्क विनीता सिंह और नमिता थापर पिछले साल के एक पिचर्स से जाकर मिलती, जो कि अचार का बिजनेस कर रहे हैं। झाजी स्टोर नामक पिक्चर्स को पिछले सीजन में फंडिंग नहीं मिल पाई थी। इन्होंने 50 लाख रुपए के साथ 10% इक्विटी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी शार्क ने निवेश करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद स्टार्टअप ने शानदार ग्रोथ किया, जिससे विनीता और नमिता प्रभावित दिखी। अब अपनी गलती का एहसास करते हुए दोनों ने उस स्टार्टअप के लिए 85 लाख रुपए का चेक दिया है। इस तरह 5 शार्क, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, शगुन कॉस्मेटिक्स की सीईओ विनीता सिंह, बोएट के सीईओ अमन गुप्ता, लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ नमिता थापर नए पिचर्स का स्वागत करते हुए भी दिखाई दिए। दूसरे सीजन का पहला पिच बेहद ही अनोखा और खूबसूरत है, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक फूलों का ब्रांड हू फ्रेश है। इसकी शुरुआत यशोदा करुतुरी और रिया करुतुरी नामक 2 सगी बहनों ने की है। 14 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत करी गई है, लेकिन महज 3 सालों में ही दोनों बहनों ने फ्लावर इंडस्ट्री में अपनी कंपनी हू फ्रेश को बड़ा ब्रांड बना दिया है। 10 लाख की रकम से शुरू किए गए इस बिजनेस का टर्नओवर अब करोड़ों रुपयों में है। इनके फूलों की सप्लाई बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हो रही है। लेकिन करुतुरी सिस्टर्स इस बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना चाहती हैं। इसके लिए वो शार्क टैंक इंडिया 2 में पहुंची हैं। इसके लिए विनीता, नमिता और पीयूष नमन ने जोड़ी बनाकर अपना प्रस्ताव दिए। इसमें करुतुरी सिस्टर्स ने पीयूष और नमन का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह देखा जाए तो लंबे इंतजार के बाद इस मच अवेटेड टीवी रियलिटी शो की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले सीजन ने बहुत लोकप्रियता बटोरी थी, इसे ऑनलाइन काफ़ी देखा गया था। शार्क टैंक इंडिया अमेरिकी टेलीविजन शो शार्क टैंक की भारतीय फ्रेंचाइजी। इसे अमेरिका और भारत सहित 40 देशों में प्रसारित किया गया है। इस रियलिटी शो के कॉन्सेप्ट के साथ ही इसके जज भी लोगों को काफ़ी लुभाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि पैनल में शामिल हर एक जज अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं। इन्होंने अपने स्टार्टअप को आज एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। इस शो में इनका बेबाक अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता है। सही मायनों में बिजनेस आइकन होते हुए भी इन जजेस ने टीवी पर किसी बेहतरीन एंकर से अच्छा ही काम किया है। इनके बातचीत का अंदाज और प्रतियोगियों संग व्यवहार शो में जान डाल देता है। शार्क टैंक इंडिया 2 के पहले एपिसोड पे दिलचस्प होने के बावजूद दर्शकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग करुतुरी सिस्टर्स के फ्लावर ब्रांड हू फ्रेश की फंडिंग के लिए शार्क की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मेकअप ब्रांड रिकॉर्ड स्टूडियोज के प्रस्ताव को खारिज करने पर नाराजगी भी दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शार्क को विनीता सिंह के खुद के ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए खतरा नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया। रिकॉर्ड स्टूडियोज कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में दस्तक देने वाला एक स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत साल 2018 में धीरज बंसल और राहुल सचदेव ने करी थी। ये लुधियाना बेस्ड कंपनी है, जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर और प्रीमियम क्वालिटी कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसका रेवेन्यू 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो हर साल लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसी के विस्तार के लिए कंपनी ने पिच किया था। बताते चलें कि बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति युवाओं को आकर्षित करता है। इसमें भारत में अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के इच्छुक उद्यमी अपने बिजनेस मॉडल को निवेशकों के एक पैनल के सामने पेश करते हैं। उन्हें अपने बिजनेस आइडियाज़ में पैसा लगाने के लिए राजी करते हैं। 5-6 लोगों के पैनल में बैठे जजों को यदि उनका बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो वो उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं।
इस तरह दोनों को ही फायदा होता है। एक तरफ स्टार्टअप शुरू किए गए उद्यमी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिल जाता है, तो दूसरी तरफ जजों को उनके फायदे में हिस्सा मिलता है। पिछले सीजन में कुल 198 आइडियाज आए थे, जिनमें से 67 स्टार्टअप्स के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर को फाउंडर की उम्र 25 साल से भी कम थी। तो इसीलिए इस शो को इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि भारत जो कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके साथ ये बिल्कुल सामंजस्य बिठाता हुआ शो है और लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो इसीलिए ऑल इन ऑल इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको ये टीवी रियलिटी शो कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।